हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन S1 स्टेटमेंट है. लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय x इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. S2 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ln x डिवाइडेड बाय x इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ टाइप इंफिनिटी बाय इंफिनिटी. S3 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होल रेज टू पावर 1 बाय x इज एन indeterminate form of type infinity by infinity. State in order whether S1, S2, S3 are true or false. True के लिए T रिप्रेजेंट कर रहे हैं और false को F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ऑप्शन ए इज एफ टी एफ, ऑप्शन बी इज एफ एफ टी, ऑप्शन सी इज टी एफ एफ, ऑप्शन डी इज टी टी टी. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए, जब भी आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू a फाइंड आउट करनी है और फंक्शन आपका रेशनल फंक्शन है fx बाई gx की फॉर्म का है, तो यहाँ हमारे पास 7 इंडिटर्मिनेंट्स फॉर्म होती हैं. फंक्शन यहाँ पर फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन फॉर्म का भी हो सकता है. तो 7 इंडिटर्मिनेंट्स फॉर्म हमारी कौन कौन सी होंगी? 0 बाई 0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 रेज टू पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी रेज टू पावर 0 एंड 0 रेज टू पावर 0. अब हमें यही बताना है कि S1, S2, S3 स्टेटमेंट में 3 अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं, किनके लिए इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है. पहले हम S1 के लिए चेक करते हैं. क्या दिया गया है? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव का मतलब है 0 के लेफ्ट में आपको चेक करना है. और फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय x. इसे मैं लिख सकती हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 माइनस h डिवाइडेड बाय x के लिए भी हो जाएगा 0 माइनस h. यहाँ 0 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव क्वांटिटी. जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 से कुछ कम हो जाएगा, ये नंबर 0 से कुछ कम हो जाएगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है. 0 से किसी नंबर 0 और -1 के बीच में कोई भी नंबर हो, उसका अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना तो हमें पता है उसकी वैल्यू क्या होती है? -1 डिवाइडेड बाय, और ये क्या दे देगा? जब हम h को 0 पुट करेंगे ये -h बन जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा. तो ये क्या बन गया? -1 बाई 0. देखिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी होती है? या तो 0 बाई 0 न्यूमरेटर में भी 0 बने, डिनोमिनेटर में भी 0 बने, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बने, या अदर इनमें से कोई बने. ये इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है, तो जो S1 है उसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है. दिस इंप्लाइज S1 इज फॉल्स. हमें स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? S1 में एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, लेकिन S1 में कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही है. तो S1 हमारा कैसा आया है? फॉल्स आया है. अब हम S2 के लिए चेक करेंगे. S2 हमारा फंक्शन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी. सबसे पहले तो आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके ही देखना है. ln x बाय x. जैसे ही यहाँ में x टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो हमें पता है log इंफिनिटी टेंड्स टू इंफिनिटी एंड x टेंड्स टू इंफिनिटी. नीचे x रखेंगे तो x भी इंफिनिटी को जाएगा एज x टेंड्स टू इंफिनिटी. तो ये क्या फॉर्म बन जाएगी? ये बन जाएगी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म. और S2 में हमें यही कहा गया है कि ये एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है टाइप इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की. दिस इंप्लाइज हमारा S2 कैसा हो गया? S2 इज ट्रू. ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. अब हम S3 के लिए चेक करेंगे. S3 हमारी क्या स्टेटमेंट थी? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल रेज टू पावर 1 बाई x. जैसे यहाँ मैं x को 0 पुट करते हैं तो ये हमें क्या वैल्यू देगा? देखिए, यहाँ 1 बन जाएगा, 1 रेज टू पावर इंफिनिटी. 1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 रेज टू पावर इंफिनिटी है.
ये भी एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, लेकिन S3 में हमें क्या क्या कहा गया है, ये एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है टाइप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की, लेकिन ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज S3 इज फॉल्स। S3 में इंडिटर्मिनेंट फॉर्म तो है, लेकिन फॉर्म किस फॉर्म में है, 1⁻∞ फॉर्म है, जबकि हमें पूछा गया है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है या नहीं। दिस इम्प्लाइज हमारा जो S1 है वो हमें क्या मिला है, फॉल्स मिला है, S2 है वो हमें ट्रू मिला है, और S3 है वो अगेन हमें फॉल्स मिला है। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन कौन सा सही हुआ, FTF, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.